प्रधानमंत्री मोदी G20 सम्मेलन में पहुंचे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी की मुलाकात। साउथ अफ्रीका के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ अहम द्विपक्षीय मुलाकात। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने भारतीय उद्यमियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने की अपील की। पीएम मोदी ने भारतीय उद्योगपतियों के साथ फिनटेक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर बातचीत को बताया सार्थक, साथ में मिलकर काम करने के लिए कहा। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की जाने माने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स के साथ मुलाकात। पीएम को उपहार में मिला श्री अन्न से भरा क्लश। G20 समिट से पहले पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक, कई अहम मुद्दों और आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी की जोहान्सबर्ग में हुआ जोरदार स्वागत। बच्चों ने ओम सहना वस्ततु मंत्र का जाप किया। एक महिला ने जय गंगा मैया गीत गाकर प्रधानमंत्री मोदी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही अपराधियों पर एक्शन शुरू। बेगूसराय में कुख्यात शिवदत्त राय का एनकाउंटर, हिस्ट्री शीटर के जांग में लगी गोली। पुलिस और एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में घायल शिवदत्त राय का अस्पताल में इलाज। मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार, कफ सिरप और कैश बरामद। 19 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा। पहली बार बीजेपी के पास गृह विभाग। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री। बीजेपी को गृह विभाग मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, कानून का शासन हमारी प्राथमिकता। नीतीश जी ने इस काम के लिए बीजेपी पर भरोसा किया। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने पर जेडीयू का पहला रिएक्शन। अशोक चौधरी बोले, नीतीश जी ने कुछ सोच समझकर उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, नीतीश कुमार के लिए कोई पोर्टफोलियो मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार इस सरकार के सर्वेसर्वा हैं। नीतीश कुमार की पहली बार गृह विभाग छोड़ने पर आरजेडी का तंज। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी ने नीतीश जी को सीएम तो बना दिया, लेकिन कद घटा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। मुलाकात के बाद बोले, नई जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए उनका आशीर्वाद लेने गया था। चुनावी नतीजों के बाद बिहार के अमौर में ओवैसी की रैली। कहा, नई सरकार को बधाई, हम सहयोग करने को तैयार, लेकिन सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए। शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस की मुसीबत बढ़ी। बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पटना में धरना। राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू को टिकट चोर बताया। 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक। नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर लगेगी मोहर। बिहार के सीतामढ़ी में संदिग्ध गोमांस पर बवाल। लोगों ने 3 गो तस्करों को पकड़ा। हंगामे के बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण। पुलिस ने हवा में 10 राउंड फायरिंग की। बवाल के बाद मौके से फरार हुए 2 गौ तस्कर, एक को थाने ले गई पुलिस। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर बवाल। 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को देने पर लोगों में आक्रोश। हिंदू संगठनों ने एडमिशन रद्द करने की मांग की। 90% सीटें सनातन समाज के लिए रिजर्व करने की मांग। पिछले कई दिनों से हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट जारी। दिल्ली में इंटरनेशनल हथियार तस्कर गिरोह का भांडाफोड़। आईएसआई से जुड़े हथियार तस्करी गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 10 विदेशी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद। पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हथियार भारत में करते थे सप्लाई। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जिलेटिन रॉड मिलने से हड़कंप। स्कूल के पास जंगलों में मिली 161 जिलेटिन रॉड। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फरीदाबाद के धौज इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। बाजार और लोकल दुकानों में हरियाणा पुलिस ने ली तलाशी। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। पूछताछ में 12 से ज्यादा स्टाफ ने अलग अलग बयान दिए। ब्लास्ट वाले दिन से कई डॉक्टर्स और स्टाफ ड्यूटी से गायब। संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट, फोन भी बंद। 2 लाख से ज्यादा रकम वाले कई बैंक खाते फ्रीज किए गए। फंड ट्रेल, कॉल लॉग और चैट हिस्ट्री की जांच तेज। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब की जांच में बड़ा खुलासा। आतंकी डॉक्टरों ने केमिकल और सामान चुराए थे। कांच का सामान, अमोनियम नाइट्रेट चोरी किया था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में खुलासा। मुजम्मिल और उमर ने कश्मीर में अस्पतालों और गेस्ट हाउस में रेकी की थी। हथियारों का सेफ हाउस बनाने का प्लान था। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में सुरक्षा एजेंसियों ने किया बड़ा खुलासा। आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख में AK-47 खरीदी थी। आदिल के लॉकर से हुई थी बरामद। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था और उमर का हैंडलर हाशिम था। दोनों इब्राहिम नाम के शख्स के अंडर काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के LOC के पास सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नौगाम सेक्टर में एक टेरर हाइडआउट से हथियारों का जखीरा बरामद। सुरक्षा बलों ने 2 M सीरीज राइफल, 2 चीनी पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड, 7 मैगजीन और कई राउंड गोलियां बरामद की।
पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जम्मू में ड्रग अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा, तस्कर के घर को किया गया जमींदोज, सरकारी जमीन पर कर रखा था कब्जा। बरेली हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन, मोहम्मद आरिफ की मार्केट को ढहाया गया, कार्रवाई के चलते इलाके में धारा 144 लागू। मौलाना तौकीर का करीबी है मोहम्मद आरिफ, अवैध तरीके से बनाई थी 2 मंजिला मार्केट। केरल, यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 26 नवंबर को मामले की सुनवाई। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बीच बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू की, ईवीएम से जुड़े नियमों में किया गया बदलाव। देश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एसआईआर जरूरी, गृह मंत्री अमित शाह बोले, चुन चुनकर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा कुछ दल घुसपैठिया हटाओ अभियान को कमजोर करने में लगे, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए एसआईआर। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर राजनीतिक एजेंडा पूरा कर रहे हैं। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पलटवार, कहा बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी, देश से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। अखिलेश के एसआईआर वाले बयान पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट होनी चाहिए जो हर नागरिक की ड्यूटी, इलेक्शन कमीशन उसी दिशा में कर रहा है काम। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर रार जारी, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को की 2 टूक मैं अगला बजट पेश करूंगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने गुटबाजी से किया इनकार, कहा सीएम ने कहा वो 5 साल पूरा करेंगे, हम सब उनके साथ हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले असम का डेवलपमेंट मॉडल असम में चलेगा, हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा हम बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीते, अब असम की बारी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 25 नवंबर को पीएम मोदी के दौरे से पहले की तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। दिल्ली में सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम, एकता मार्च में जेपी नड्डा और मनसुख मांडविया समेत कई नेता हुए शामिल। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की जयंती आज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने खुद को सपा नेता आजम खान केस से किया अलग। जस्टिस समीर की अदालत में आजम खान के 4 मामलों की हो रही थी सुनवाई। सत्य साईं बाबा का शताब्दी समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी हुए शामिल। इम्फाल पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हिंदू खत्म हुए तो दुनिया खत्म हो जाएगी, भारत एक अमर समाज और सभ्यता का नाम। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी। राम मंदिर में वैदिक अनुष्ठान का दूसरा दिन, 24 नवंबर तक चलेगा अनुष्ठान। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण। कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में चलाया गया सफाई अभियान, बड़ी संख्या में लोगों ने गली मोहल्लों की सफाई की। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी शुरू, अस्थायी पीपा पुल पुताई की जा रही है। 3 जनवरी 2026 से मेले की होगी शुरुआत। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी माघ मेले की तैयारियों का लिया जायजा, संगम घाट पर पूजा और आरती भी की। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, इंडिया गेट के आसपास AQI 370 के पार, आसमान में छाई स्मॉग की चादर। आनंद विहार इलाके में छाई धुंध, AQI 400 के पार, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कूड़ा जलाने पर लगानी होगी रोक, हमें कड़े कदम उठाने होंगे। स्मॉग की मोटी परत में लिपटी मुंबई, कलानगर इलाके में विजिबिलिटी हुई कम, खराब कैटेगरी में पहुंचा AQI। बिहार के बेगूसराय में एसटीएफ और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। सरपंच की बेटी की हत्या के मामले में थी तलाश। दिल्ली पुलिस का साइबर ठगों पर शिकंजा, 48 घंटे में 800 से ज्यादा अपराधियों को किया गिरफ्तार। 1000 करोड़ से अधिक की ठगी का हुआ है खुलासा। पुलिस ने 4317 संदिग्धों से की पूछताछ, 509 को नोटिस जारी किया। ऑपरेशन साइड हॉक के तहत की गई कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में एक फरलो जंपर सोराब को कोलकाता से किया गिरफ्तार। सोराब पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र शौर्य की खुदकुशी पर दिल्ली सरकार सख्त, हाई लेवल कमेटी गठित कर 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। यूपी के अमेठी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बाइक की टक्कर, बारात से लौट रहे 3 लोगों की मौत। यूपी के मुरादाबाद में तापमान से बड़ी ठंड, कोहरा छाने से विजिबिलिटी हुई कम, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। लखनऊ में डॉग वॉकर्स पर नगर निगम की सख्ती, इंदिरा नगर इलाके में बिना लाइसेंस कुत्ते घुमा रहे लोगों का जुर्माना लिया गया। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी कॉल सेंटर का किया खुलासा। दोनों सेंटर में 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। अमेरिकी नागरिकों को फंसाकर करते थे धोखाधड़ी, जब्त कंप्यूटर से मिले ठगी के सबूत। लुधियाना में पैसों को लेकर विवाद, दुकानदार और ग्राहकों के बीच मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना।
पुणे में तेंदुए का आतंक, दहशत में गांव के लोग, सुरक्षा के लिहाज से सभी लोगों ने गले में डाला किलो का पट्टा लगाकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में तेंदुए के इंसानों पर हमले करने के 350 से ज्यादा मामले। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में बारिश के बाद जलभराव, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भेजे 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर गुरुवार तक जवाब की उम्मीद जताई। समझौते की शर्तों को अंतरिम रूप देने में लग सकता है वक्त। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार किया शांति का मसौदा। यूक्रेनी सेना को कम करने और रूस को जमीन देने का रखा प्रस्ताव।